क्या काला जादू कोई सरकार पलट सकता है? क्या पशु पक्षियों की बलि और तांत्रिक पूजा सियासी उठापटक का सबब बन सकती है? क्योंकि कर्नाटक सरकार को तो इसी बात का डर है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। इंसानी दुनिया से परे, रहस्यमय, खतरनाक, कपा देने वाली वो सोच, वो पारलौकिक शक्तियों का दावा जिसे दुनिया काला जादू कहती है। उस जादू पर यकीन करने वाले उसके नाम से कांप उठते हैं। आज उसी काले जादू से कर्नाटक सरकार कांप रही है। उसे डर लग रहा है कि कहीं काला जादू उसकी सरकार न गिरा दे। और ये बात कोई और नहीं, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार कह रही है, जो खुद काले जादू और अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना चुकी है। उन्हीं के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई कर्नाटक सरकार गिराने के लिए काला जादू किया गया है। ಯಾವ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿ शत्रु संहार। सुना आपने, ये है डीके शिवकुमार। इनका दावा है कि इनके खिलाफ कर्नाटक में नहीं बल्कि केरल में कुछ इसी तरह से शत्रु भैरवी यज्ञ किया जा रहा है, और वो यज्ञ केरल के राजराजेश्वरी मंदिर के पास किया जा रहा है। इसी तरह से यज्ञ करके इनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। डीके शिवकुमार दावा कर रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए जो पंचबली दी जा रही है उसमें लाल बकरा, 21 भैंस और 3 भेड़ें भी शामिल हैं। हैरत की बात तो यह है कि काला जादू की बात करने वाले डीके शिवकुमार अकेले मंत्री नहीं है कर्नाटक में। उनके अलावा गृह मंत्री जी परमेश्वर भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। माहिती ಇದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। आखिर क्या है इस काले जादू का सच? क्या कोई ऐसा काला जादू होता है जिसके दम पर सरकार गिरा दी जाए? तो कहने वाले तो कहते हैं कि इसमें दम है। सत्यता, वेदर इट इज सत्य और सत्य नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये शत्रु भैरवी याग जो है, इट इज वेरी पावरफुल याग। इट इज डन विद द सैक्रिफिशियल्स ऑफ एनिमल। ये दावा तो कर रहे हैं कि ऐसी चीजें दुश्मनों के साथ की जाती हैं, लेकिन जिस जगह केरल में ऐसे काले जादू का दावा किया जा रहा है, हमने उस मंदिर से जुड़े लोगों से पूछा कि आखिर माजरा क्या है। मंदिर ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। രാജരാജന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശത്രു സംഹാര പൂജ അവിടെ ഇല്ല। ആ പരിസരത്ത് എവിടെയും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ആടിനെയും പോത്തിനെയൊക്കെ അറുത്തു എന്ന് പറയുന്നതും। तो मंदिर ने तो साफ मना कर दिया, तो फिर आखिर डीके शिवकुमार के दावे का सच क्या है? आखिर वो काला जादू वाली बातें क्यों कर रहे हैं? और सवाल ये भी तो है कि आज के दौर में जब अंधविश्वास निर्मूलन की बात होती है, क्या काला जादू जैसी बातें करके वो खुद पहले की सरकार में बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? या फिर सियासत में इस काले जादू से भी कुछ फायदा होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम काले जादू के कोई जानकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाना जरूरी है, और इसलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये काला जादू क्या चीज है। नकारात्मक इरादों से जुड़ा हुआ अनैतिक कार्य इसके जरिए साधा जाता है, किया जाता है। गलत उद्देश्यों के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना काला जादू की श्रेणी में आता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान के लिए साधना की जाती है, और इसमें कई बार आपने ये भी सुना होगा कि पीड़ित के बाल, कपड़े, फोटो, इनके जरिए भी तंत्र साधना की जाती है। वैसे इसके बारे में एक पुरानी जानकारी है कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता में इसका उल्लेख मिला है। और क्या बताएं, इसके बारे में यूरोप में भी ये जो जादू टोना है, इस तरह का परीक्षण है, ये आम बात हुआ करती थी। अब हुआ क्या है? केरल और असम में छिपकर काले जादू का आरोप लगा रहे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, और शत्रु के खिलाफ शत्रु भैरवी यज्ञ का दावा किया जा रहा है कि शत्रु भैरवी यज्ञ करके वो हमारी सरकार को गिरा देना चाहते हैं।